अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से रोल्स, जिन्हें आप शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी उनको दे सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं आधा किलो आलू। इनको हमने बॉयल करके मैश कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 अदद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप बच्चों की वजह से हरी मिर्च स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिए है चिकन, ये 100 ग्राम चिकन है। इसे मैंने बॉईल करके सेट कर लिया था। इसके ऊपर हम 1 चुटकी के बराबर नमक डाल देंगे और इसके साथ ही 1 चुटकी के बराबर हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल और इसके साथ हम एक प्लेट ले लेंगे और ऑयल को हम हाथ पे लगा के हाथ को अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे और आलू का थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और इसको हाथ पे इस तरह प्रेस कर लेंगे। इस तरह हमने इसे चिपटा सा कर लेना है। अब हम इसमें रख देंगे थोड़ी सी चिकन। अब हम इसको इस तरह रोल करके इनके रोल्स बना लेंगे इस तरह। अगर आप चिकन की जगह कीमे का यूज़ करना चाहते हैं तो आप बीफ या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप चिकन या कीमे का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते तो ये सिंपल आलू के रोल्स भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसी तरह हम सारे रोल्स बना के रखते जाएंगे। तो ये हमने सारे रोल बना लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। तो इनको कोट करने के लिए हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और 4 खाने के चम्मच हमने लिया है मैदा। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आपने यहाँ ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे अंडे की कोटिंग नहीं करनी, मैदे की कोटिंग ही करनी है। मैदे की कोटिंग बहुत ही क्रंची सी बनती है। आप इनको बना के रखेंगे भी तो ये बहुत जल्दी से सॉफ्ट नहीं होते बल्कि क्रिस्पी ही रहते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, हमने इसको इतना पतला बैटर को रखना है। अब हम एक रोल उठाएंगे और इसको इसमें डिप कर देंगे और एक फोक की मदद से इस तरह इसको टर्न करके कोट कर लेंगे और इसको ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोट कर देंगे। तो इसी तरह हम सारे रोल्स कोट करके रखते जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमने सारे रोल्स कोट कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए बबल्स आ गए हैं इसमें। तो हम इसमें रोल डालते जाएंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना बल्कि मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। अगर हम इन्हें लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो ये जो मैदे की कोटिंग है ये इससे उतर जाएगी, यानी ये आलू इसको छोड़ देंगे। और हमने इनको बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए हिलाना नहीं है जब तक कि एक साइड से गोल्डन ना हो जाए। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह हम सारे रोल्स की साइड चेंज करते जाएंगे और इनको दूसरी साइड से भी गोल्डन होने देंगे। अब हम इनकी दूसरी साइड भी चेक करेंगे। तो ये देखें दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारे मज़ेदार से आलू के रोल तैयार हैं। आपने देखा इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
तो मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और अंदर से सॉफ्ट, और ये चिकन के रेशे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे इमली की चटनी या केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और आप इनको बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी बना के दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लंच बॉक्स आइडिया भी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।